यह एक सत्य घटना है। यह घटना कितनी सच और कितनी झूठ है, इसका दावा हमारा चैनल नहीं करता है। ऐसे में इसे मात्र मनोरंजन की दृष्टि से सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर प्लस में। आज की कहानी हर्ष व राधिका नामक एक कपल की है। दोनों की नई नई शादी हुई थी। प्रेम विवाह होने के कारण माता पिता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, जिसके चलते दोनों रहने के लिए एक अच्छा सा घर तलाश रहे थे। एक दिन हर्ष अपने एक दोस्त अतुल के पास आया था। बातचीत में उसने अतुल से कोई किराए के घर का जिक्र किया था, जिसके बाद अतुल ने बताया कि उसके घर के पीछे वाली गली में ही एक फ्लैट है जो दूसरे माले पर है। वहाँ टू लेट का बोर्ड भी लगा है। मैं कल ही जाकर पूछकर तुझे बताता हूँ। दूसरे दिन अतुल ने बोर्ड पर लिखे नंबर से उस फ्लैट मालिक को फ़ोन लगाया, जिसके बाद उसने फ्लैट का किराया आदि पता कर दोस्त हर्ष को बताया। हर्ष को भी किराया ठीक लगा। ऐसे में वह फ्लैट देखने आ गया। दोपहर का वक्त था। हर्ष व अतुल दोनों फ्लैट मालिक के साथ उस फ्लैट में आए। फ्लैट मालिक ने दरवाज़ा खोला। भीतर से फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे में हर्ष ने तुरंत एडवांस देकर फ्लैट को किराए पर ले लिया। फ्लैट को भीतर से पूरा देखने के बाद सब बाहर निकल गए। हर्ष आखिर में बाहर निकल रहा था कि उसे ऐसा लगा मानो बगल के कमरे के दरवाजे से कोई उसे देख रहा है। वह जैसे ही उस दिशा में मुड़ा, वहाँ उसे दरवाजे पर लगा पर्दा हवा से हिलते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद वह थोड़ा रिलैक्स होकर बाहर निकल गया। दूसरे दिन हर्ष व उसकी पत्नी ने अतुल व उसकी पत्नी की मदद से घर की सफाई की। थोड़ा बहुत सामान भी सेट किया। रात को हर्ष व उसकी पत्नी व अतुल व उसकी पत्नी चारों ने मिलकर खाना पकाया और मज़े से खाना खाया भी। रात 11 बज गए थे। अतुल व रीना अपने घर चले गए। अब फ्लैट में राधिका और हर्ष दोनों ही थे। फ्लैट में पहला दिन रहने से दोनों को थकान के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में दोनों को ऐसा लग रहा था मानो बगल वाले कमरे में कोई चल रहा हो, किंतु दोनों ही इस बात को बढ़ावा न देते हुए एक दूसरे को इस बारे में नहीं बता रहे थे। इस बीच उन्हें रात के 1 बज गए। हर्ष ने अब राधिका को सोने के लिए कहा और खुद भी सो गया। रात 2:30 बजे राधिका की नींद खुल गई। उसे प्यास लगी थी। वह किचन में गई और पानी पीकर वापस अपनी जगह पर लेट गई। पलकें बंद करते वक्त उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसे वहाँ कोई खड़ा नजर आया। जैसे ही उसने पूरी आंखें खोली, वहाँ कोई नहीं था। वह थोड़ा सहम गई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर सो गई। 1 घंटे बाद उसकी नींद फिर से टूट गई। आंखें खोलने पर उसे एक लड़की उसके ठीक सामने ही उसे घूरते दिखाई दी, जिसे देख उसकी चीख निकल गई। पत्नी की आवाज़ सुनते ही हर्ष भी जाग गया। उसने राधिका से चीखने का कारण पूछा। तब राधिका ने बताया, एक लड़की यहाँ सामने खड़ी होकर हमें ही देख रही थी। जैसे ही मैं चीखी तो वह भागकर बगल वाले कमरे में चली गई। इसके बाद हर्ष ने उठकर उस कमरे में जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था।
हर्ष ने राधिका को कहा, यह तुम्हारा वहम हो सकता है, लेकिन राधिका जानती थी यह उसका वहम नहीं था। सोचते सोचते उसे नींद लग गई। जब वह उठी तो सुबह के 8 बज गए थे। उसने चाय पीते हुए हर्ष को फिर उस घटना का जिक्र किया, लेकिन हर्ष ने उसे नज़रअंदाज कर वह ऑफिस चला गया। दोपहर को राधिका इसी के बारे में सोच रही थी। तब भी उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके आसपास ही घूम रहा है। आखिर उस फ्लैट में कौन था और उसने राधिका व हर्ष को क्या नुकसान पहुंचाया? जानने के लिए इस कहानी का अगला एपिसोड देखें।